साइरस और डेरियस जिते आक्रमण कले से भारत सृष्टि है महाजन जनपद गुड़ मिसिक जो भय सृष्टि होता भयंकर वातावरण सृष्टि होता से कौन कले ना जो तैयारी कले महाजनपद जनपद सॉरी जनपद महाजनपद तैयारी कले जो अलेक्जेंडर आक्रमण कला अलेक्जेंडर आक्रमण पर कौन तैयार जनपद महाजनपद साम्राज्य साम्राज्यवाद मंज किए पोति कहते मौर्य चाणक्य परामर्श किंतु प्रकृत में मौर्य शासन एत बड़ साम्राज्य नाला मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य स्थिति नाला केते मात्र ये जो गंगा नदी कूल आसला सी यही दिगटा को से गुरुत्व देला कहीं ना एपट साइड भी आक्रमण तीन जन आक्रमण कर सारे साइरस आउ डेरियस 6th शताब्दी एक पर आसुचे कि अलेक्जेंडर ये है 3 शताब्दी तो ख्रीष्टपूर्व 3 शताब्दी रे जितेबाला अलेक्जेंडर आक्रमण करुच्ची से पुणी गोटे संकट देखाला राजनैतिक सामाजिक स्थिति कहीं मुझे बारंबार तो मुझे गोटे कथा कहूँ जितेबाला राजनैतिक स्थिति जो राज्यर परिसीमा कथा आसे बा राज्यर सुरक्षा कथा आसे व्यक्तिर सुरक्षा कथा आसे समाजर सुरक्षा कथा आसे से कौन आसे ने तुम राजतांत्रिक व्यवस्था टी आसे राजनीतिक कथा आसे नहीं लोक मान खोजती आमर ये भाया शासक टे दरकार नहीं शासक जदि उन्नत नहब शासित क्षति साधन घटे सामाजिक व्यवस्था नष्ट हम नहीं तो से देखिले कौन ना अलेक्जेंडर जिते आक्रमण कला से आवश्यक पड़ा कौन ना यही पश्चिम बाट को पश्चिमक बाट को दृढ़ करने तेणु आम चाणक्यर परामर्श रे चंद्रगुप्त मौर्य कौन कले पश्चिम को ये कले किंतु सेते बेले यही मगध विशाल साम्राज्यर गोटे आह्वान भाव ठिया होता किए से कलिंग कहीं ना अनेक जो मैंने कलिंगर राज्य कथा आलोचना करुछंती कलिंगर युद्ध समय कलिंग राजा किए थिला कलिंग जीति थिला ना हारी थिला किंतु कई प्रश्न पचारू ना कलिंगर सीमा केउठी थिला जदि कलिंगर सीमा विषय आम भीतर प्रश्न नहीं ताहले कलिंगर राजा कलिंगर शासन व्यवस्था कलिंगर सामाजिक व्यवस्था कलिंगर आर्थिक व्यवस्था आम जापर गोटे नगर राज्यर सीमा हूँ सब गुरुत्वपूर्ण जो आम भारत इतिहास पाठ कला बेले मगध बा बिहार बा दिल्ली को आम जी गुरुत्व देइचंती ता अन्य कौन सी अंचल को गुरुत्व देना कहीं ना सब बेले आम देखीचु यही शासनतांत्रिक व्यवस्था गोटे निर्दिष्ट राजनैतिक परिसीमा टे देखा ये राजनैतिक परिसीमा ही गोटे राष्ट्र गोटे जातिर सबुठ बड़ परिचय तेणु कलिंग युद्ध समय जदि आम कलिंग जातीयता बोध को चिंता करवा कलिंगर भित्तिभूमि कथा चिंता करवा कलिंगर राजा राजतंत्र बा शासन व्यवस्था कथा चिंता करवा प्रथम दरकार ता परिसीमा कना राजा पाई दरकार कना राज्य बा भूखंड जदि तुम कह कलिंग राजा किए थिला तो कलिंगर भूखंड केते बाट पर्यटन थिला से प्रश्न मध्यम पचार आवश्यकता अच्छे तो ये गोटे कथा आसूची तुम मैंने कहीपर जो कलिंग राज्य कौटी थिला ना आम जानी तोशाली अच्छे अशोक लगे तोशाली समपा दुईटा पाइले से कलिंग राज्य
मो कथा बुझिपार कि ना कहीं से था अशोक कहीं एत लक्ष्य सैन्य को बाधि था लक्ष्य सैन्य को मारा 1.5 लक्ष सैन्य को नहीं गला 1.5 लक्ष सैन्य आहत है कहीं से लिखुची पुणी अरमाइकी ये खरोष्ठी लिपि अरमाइकी भाषा जी भारतीय मान बुझी न पार भाषा पुणी कौटी ना तार निज जोटी से प्रथम राजपुत्र समय जिते से युवराज थिला से समय से जो अंचल से शासन करुला से शासन में तार निज परिसीमा भितर से लिखुची सब सुरक्षित अंचल से आ कौट लिखुनि ये प्रश्न आसे कहीं ना कलिंगर परिसीमा कथा आम चिंता कला बेले आम पाखरे गोटे बड़ प्रमाण रही से अशोक शिलालेख कहीं मुझे तुमको कही जिते अनेक समय आलोचक माने कहते कौन ना जे ये जो तैयारी है मगधर साम्राज्य जो समग्र उत्तर पश्चिम दिग को अधिकृत करिथिला किंतु जते बेले कहते ये है तमर कौन आमर नदी कथा चिंता करिबा ये है तमर नर्मदा नदी एटा है सुण नदी ये है महानदी गोदावरी कृष्णा ये तो मुझे समय नदी मार्ग कथा मुझे कहूँ व्यवसाय वाणिज्य स्थल कथा कहूँ आम देखुं अशोक शिलालेख यही कृष्ण नदी जो तुंगभद्रा नदी अच्छी एपट को मिलूना जहाँ मिली कृष्ण नदी कूलप्रति इड़ को गाधरा पाधरा इड़ जहाँ सब मिली एपटे मिली सोमपुर आमर बांग्लादेश तंबापटा मिली एवं कह जाऊँ काल जो कहते जैन ये तो जैन धर्म अवलंबी किए से चंद्रगुप्त मौर्य एवं से सल्लेखन श्रवण बेलगला जो कह जाऊँ से जो अंचल से गोटे बड़ बंदर थिला मो कथा बुझे से जो बंदरटी थिला आज भी तार नाटा जो रही हठात मन पड़ूनी कहि यही जगार जो श्रवण बेलगुला देखु तार नाटा गोटे ओडिया अंचल आज भी सेटा रही जमी तुम पाटना ये पाटना विभिन्न प्रकार से पाटना नाटी रही एवं सेटा जैन स्थल बोली से विख्यात जैन स्थल थिला एवं व्यवसायी माने मूल कही व्यवसायी माने बौद्ध एवं जैन धर्म को प्रोत्साहित करुले एवं से तार मूल स्थल माने कलिंग भूखंड कहीं आम देखुचु 23तम तीर्थंकर ताकर जो मूर्तिटी ओडिशा मिली पार्श्वनाथंकर तो ये जो कथा गुड़ाक आम देखिले गोटे नुआ प्रकार समीकरण आम पाखे उपलब्धि होचे आम पाकिस्तान रू पाइले कलिंग युद्ध विषय साहेबाज गाड़ी और मानसरा मानसरा आम धौली और समपार पाइले कौन समस्त मोर संतान जदि तुम युद्ध जदि तुम पुणी विद्रोह कर निहत हम नहीं अशोक युद्धटा शिलालेख लिखी नहीं आम आज पर्यटन जतक ऐतिहासिक माने कलिंग युद्ध विषय आलोचना करुँचे यही दुटी शिलालेख एवं यही दुटी शिलालेख नहीं आलोचना कर ये आउ दुटी शिलालेख मिली तार ना है से जगटा है कौन सन्नति सन्नति बर्तमान भीमा नदी कूल भीमा नदीटा हूँ कौन कृष्णा नदी कूल गोटे कृष्णा नदी गोटे शाखा नदी से सन्नति गाँव मिली बर्तमान कर्णाटक राज्य से सन्नति शिलालेखर जो जहाँ विषय वस्तु धौली और जौगड़ विषय वस्तु सहित सामान तेणु आम समुदाय अशोकंकर जो 49 स्थान 150 शिलालेख मिली अभिलेख मिली शिलालेख मिली तंबापटा दुटा भी मिली सुनंद मिली चिंता कर जो 150 अभिलेख मिली केते
सबुठ सर्वाधिक 150 अभिलेख एवं यही अभिलेख गुड़ाक लेखा आरंभ केतबेले होउची कलिंग युद्ध पर कलिंग युद्ध पूर्व नुहे अर्थात मगधर इतिहास को आम कलिंग युद्ध पर ही देखा पाऊँ तेणु ये जो 150 अभिलेख भितर आम 4टी शिलालेख को आम कलिंगर विषय आलोचना करने चिंता करुचु बा आलोचना करुचु आम के सन्नति को नहीं ना एवं ये सन्नति पाखे गोटे स्तूप बौद्ध स्तूप मिली से विराट बौद्ध नगरी यही सन्नतिर जो शिलालेखर जो भाषा तार लिपि तार जो आह्वान जो वार्ता भाषा लिपि और वार्ता ये तीनटा सहित समान होची कोटा धौलिया जौगड़ एवं एठी अच्छे सुवर्णगिरी कथा जो सुवर्णगिरी शासक हो महामात्र प्रत्यक्ष शासन धौलीर शासक से प्रत्यक्ष महामात्र समपा मध्य महामात्र अर्थात आम देखुचु अशोक समुदाय साम्राज्य भितर जो महामात्र माने शासक अच्छा से महामात्र शासक आम ये पाँच कौटी सन्नति पाइले सुवर्णगिरी पाइले धौली पाइले आउ समपा तम अंचल सुवर्णगिरी समपा आउ धौली मो कथा बुझीपार कि नहीं अर्थात भाषा समान लिपि समान वार्ता समान शासक भी समान मो कथा बुझीपार कि नहीं शासन पद्धति समान ताले मत कह कलिंगर सीमा केते बाट पर्यंत मो कथा बुझीपार कि नहीं जदि आम यहीटा को कहते कलिंगर सीमा ताले समपा कहीं नथिबो सन्नति कहीं नथिबो मो कथा बुझीपार कि नहीं तेणु सन्नति पर्यंत आम कहीपर कलिंगर सीमा था अर्थात आम कहीपर कृष्ण नदी पर्यंत कलिंगर सीमा थिला एवं से परिसर भितर आम अशोक शिलालेख देखुचु आउ कृष्ण नदी अतिक्रम करूना अशोक शिलालेख कृष्ण नदी अतिक्रम करूना ए बुझीपार जे आमे देखुचंती जेतेबेले कलिंग युद्ध समय कलिंगर सीमा निर्धारण करने को आमे अशोक शिलालेख को उदाहरण भाव में नहीं पारिबा से आम तथ्य पाइबा कहीं तार विषय वस्तु दृष्टि तार शासनगत दृष्टि तार लिपितत्व दृष्टिकोण आम यदि विचार करवा कृष्ण नदी पर्यंत जेते शिलालेख बाहर ये सब गुड़िक आम कहीपर कलिंग कहीं पूर्व नहीं तार आउ इड़ को नहीं एवं से जो कथा लिखिं गोटे शिलालेख पड़ोसी राज्य भाव से नहीं अंत्योक नहीं सॉरी अंत्योक आमर ताम्रपर्णी कथा ये कहते ये कौन आमर चेर चोल पांड्य सत्यपुत्र ये जो कहते से शासक भाव जदिव नहीं जनपद श्रेणी थे मुझे कहूँ कहीं से तो पाषाण जो आम जो कलिंग युद्ध चलती कौन पथर फोपाड़ुले सभ्य हो नथे से कहीं ताम्र जुगर किसी तथ्य मिलना ब्रोंज मिलना तेणु से सभ्य लुहा पथर पर जो लुहा मिले आम गोटे कथा कहीपर जे महानदी सभ्यता लुहर विच्छरण घटी लुह सभ्यता जो विच्छरण घटी जाइए दाक्षिणात्य जो जगह मिली पोलाभरम से पोलाभरमटा हूँ गोदावरी नदी कूल आमर कलिंग साम्राज्य गोटे अंश विशेष आम आलोचना बाहर करें ना एवं से पोलाभरम अनति दूर अच्छी सन्नति 100-200 किलोमीटर भितर सन्नति अच्छी एवं ये सन्नति ठारू जदि आम दक्षिण सीमा पाईगले कृष्ण नदी से भली उत्तर सीमा आम ताम्रलिप्ति बंदर पाइले ताम्रलिप्ति बंदर ठारू पाटनाटी मध्य बेसी बाट नुह जहाँ आम कहूँ पाटलिपुत्र बोली कहुँ पाटना बोली कहु कहीं पालटणु पाटना ओडिशा जिते से कलिंगर जो बंदर गुड़िक थी
पाटणा शब्दटी थिला कलिंग पाटणा मसुलीपाटणा विशाखापाटणा जिते पाटणा इवन चीनापाटणा जो मद्रास चेन्नई कथा कौच कृष्णा नदी कूल जोटा अच्छे चेन्नई एवं जोटा है ता ना चीनापाटणा कावेरी पाटणा जिते पाटणा शब्द देखुच सिंहलर सबुठ शेष बिंदु गोटे पाटणा ये गोटे बौद्ध स्तूप अच्छे एवं सिंहल कहीं नामकरण है सिंहल राजा के तुम सब जान तो ये जो पाटणा कथाटी आसूची तो निश्चित भाव में ताहा पाटणा पर्यंत थिला कौन ना कलिंगर सीमा एवं ये कौन ना से सीमा निर्धारण जो करा नदी एवं सोण नदी गोटे विख्यात नदी बड़ नदी एपटे बाहर महानदी एपटे बाहर कौन नर्मदा एवं ये बाहर सोण तेणु सोण नदी देकी ये गोदावरी नदी देकी कृष्णा नदी देकी एठी आम देखा गंगा नदी आम बर्तमान गंगा नदी कहले क्या बुझु जो आमर हुगली नदी कौन प्रकृत हुगली नदी गंगा नदी नुहे गंगा नदी कौटी ना एबे जमुना ना परिचित हो जोटा कि आम कहीपर पश्चिम जो बांग्लादेश रे एवं आज तुम जो पश्चिमबंग देखुच से पश्चिमबंग पूर्वबंग जो दुई भाग कराला गोटे हिंदू को लेकिन मुस्लिम को लेकिन आम जानूँ जो मुस्लिम मैंने शासक आसिले 10वीं शताब्दी बेलू से गंगा नदीर अपर पार्श्व कौन करते ना उत्तर पार्श्व से अधिकृत करते जो मुस्लिम अधिकृत हो गला गंगा नदीर दक्षिण पार्श्व ताकू से अधिकृत करें नथिले अर्थात 10वीं शताब्दी बेलू ता हिंदू राजा थे ताहा निश्चित भाव आम कह पाला शासन से ध्वंस पाई जाता एवं हिंदू शासन से छोट छोट राज्य थिला एवं ताहा ओडिशा अधीन थिला गंगवंशी माने बा आम कहीपर जो गंगा पूर्व सोमवंशी वाले सोमवंशी पूर्व आम देखा जो भूमकर मैंने से तार शासक थे ये विस्तृत शासन प्रणालीटा आम देखुं ताहार मूल आम अशोक समय तो अशोक समय जो आम कलिंगर सीमा निर्धारण करवा से आम स्पष्ट भाव में कहीपर जे गंगा नदी सोण नदी एवं कृष्णा नदी बुझिपार नहीं ये आसला कौन इनक्लूडिंग तुम जो ये पर्यटन पलि आस कौटा महाराष्ट्र पर्यटन कहीं नदी गतिपथ जोटी जा कहीं जो अस्मक जो कहि जो महाजनपद कथा आसला से सबू जो 16 जनपद महाजनपद कथा आलोचना करा जाए सबू गुड़िक गंगा एवं यही पाखापाखि भितर केवल गोटे अच्छे ये गोदावरी पाखर अच्छे अस्मक राज्य एवं जो अस्मक राज्यटा हूँ महानदी सभ्यता परिसरभुक्त तेणु ये देखले कौन ना जिते भारतर शासनतांत्रिक व्यवस्था आरंभ हो जिते साम्राज्यवाद कथा आरंभ हो साम्राज्यर दुईटी अंश आम देखा पाँच गोटे हूँ मगध आ गोटे हूँ कलिंग मगध तैयारी होची पश्चिम पटु आसुवा वैदेशिक आक्रमण को प्रतिहत करने गोटे पाचेरी कथा बुझीपार कलिंग कौन हो ना कलिंग तैयारी है आभ्यंतरीण व्यवसाय उत्पादक को अन्य मान पाखे पहुँचे जो व्यावसायिक जो वाणिज्यिक स्थिति तैयारी कला दृढ़ वाणिज्यिक भित्तिभूमि तैयारी कला दृढ़ अर्थनैतिक भित्ति तैयारी कला ताहारी परिणत हो कलिंग जहाँ आम देखु परवर्ती समय सुदृढ़ सेनाबाहिनी कहीं जो वैदेशिक आक्रमण को रक्षा करने उद्देश्य जो अर्थर आवश्यकता थिला अनेक कहते जे कलिंगर जलपथ बा नौवाणिज्य को अधिकृत करने आज जो टैक्स कथा चली कौन कि टैक्स कह जो लगे तारीफ तारीफ वार जे से तारीफ वार गोटे अंश विशेष था कलिंग युद्ध यह केतेकांशर सत केतेकार विषय से भिन्न प्रसंग किंतु मुझे कहीपर जे कलिंग युद्ध हवा पछर गोटे बड़ कारण थिला जे निजर मगध निजर सुदृढ़ सैन्य बाहिनी को आहुरी शक्तिशाली करने जो अर्थर आवश्यकता थिला से अर्थ से कलिंग विजय पाइब बोली आशा करके जीति एवं कलिंग युद्ध केते भयंकर थिला
ତାହା ମଗଧର ବା ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇଥିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ନାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କି? ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସିଏ ଜମା ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇନାହିଁ। କେମିତି ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲା? ସେ ବା କହିଲା ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅହିଂସା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ, ଆମେ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜଉଆସରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର 2ଟି ହରିଣ ହତ୍ୟା ହେବ। କିଏ ଖାଉଥିଲା? କିଏ ଖାଉଥିଲା? ସେ ମୟୂର ଆଉ ହରିଣ ବା ମୃଗ ମାଂସ କିଏ ଖାଉଥିଲା? ଅଶୋକ ଖାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଅହିଂସା ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଅହିଂସା କଥା କହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଳିଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, କଳିଙ୍ଗର ବିପ୍ଳବକୁ ବା କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାତିଗଲେ। କଳିଙ୍ଗର ସେତେବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି କରିସାରିଛି। କାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ପୁଣି ମଗଧକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତମରି ପଥର ପଥିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ହେଲା। ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନେ ବେଶୀ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ନହେଲେ ପୁଣି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛି, ଯିଏ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅହିଂସକ ହେଲା, କେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ହେଲା? এই কথাটা ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସୀମା କୋଉଠି, ଆମର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି? ମୋର କଳିଙ୍ଗର ପରିସୀମାଟା କେତେ, ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲି, ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ ବଳ ଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ଶାସକୀୟ ବଳ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗବେଷକମାନେ ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଆମରି କଳା ଅଶୋକ ଚକ୍ର। କାହିଁକି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଦେଖିବୁ, ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ତ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଦେଖ, ଆମର ପୁରୀର ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖ, ଏ ସବୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏବଂ ସେଇ କଳାର ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ କଳିଙ୍ଗ ଜାତି। ଯେଉଁ ସିଂହ କଥା କହୁଛ, 4 ମୁଣ୍ଡିଆ ସିଂହ, ତାର ସ୍ଥାପକ କିଏ? ସେ କାହିଁକିନା କଳା ତ ମଗଧର ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି କଳା ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଅଛି। ତମ ପାଖରେ ତ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ଆଉ ତମେ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁ ଗବେଷଣା, କିଏ ସେ କିଏ ଥିବ ଦେଖିବା, ସେ ସବୁ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବି ତମକୁ କହିବି। ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ତମେ ଖୋଜନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟଟା ଆସିବ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଖାଲି ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହିଁ, ମହାଜନପଦ କଥା କହିନାହିଁ, କଳିଙ୍ଗ କଥା କହିନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଛି କେମିତି ତମର ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିବି।